बुलाने से पहले मैं राजकुमारी को अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ आकर हमारे सभी की जो मित्रता है एक फूलों के गुलदस्ते के जरिए मंजुला प्रदीप इनको दे दे। स्टेज पर उपस्थित सभी ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, कर रहे हैं। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा दोस्त अनूप के से मैं 10 साल से ज़्यादा सालों के बाद मिल रही हूँ। तो लोकमित्र जी ने जो पूरी बुनियाद है आज की जो चर्चा की उस बहुत ही अच्छी तरह से रखी है। मैं एक सामाजिक एक्टिविस्ट के तौर पे अपनी बात कल भी मैंने रखी थी, पर आज मैं थोड़ी अलग तरह से रखना चाहती हूँ। जब बुद्धिज़्म की बात हुई तो अभी कल की ही बात है और उसके परसों की बात है, जब मैं मैं अपने परिवार से दूर रहती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे निर्णय लिए अपने परिवार में जो शायद उन्हें पसंद नहीं थे। और मेरी माँ से क्योंकि हम सब अपनी माँ से बहुत नज़दीक से जुड़े होते हैं, तो जैसे आपने परिचय में कहा कि मैं बुद्धिस्ट बनी 2016 में, तब से लेकर अभी तक की जो जर्नी है उसमें उस दौरान ये सारी जो दिक्कतें एक एक्टिविस्ट को आती हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, कि जो आपका निजी जीवन है वही आपकी एक सामाजिक क्रांति के लिए आपको एक दृष्टिकोण देता है। मेरी माँ ने मुझे पूछा कि तुझे जवाब देना पड़ेगा कि तू क्यों बुद्धिस्ट है या क्यों बुद्धिस्ट बनी, वाई हैव बिकम अ बुद्धिस्ट, माई मदर इज ऑलवेज आस्किंग मी। तो मैंने बोला मैंने बहुत बार दे दिया है माँ ये जवाब, अब ये जवाब आपको देना पड़ेगा, सोचना होगा कि आपकी बेटी बुद्धिस्ट क्यों बनी। क्योंकि मेरे पूरे हमारा जो पूरा समुदाय है उसमें मैं अकेली हूँ जो बुद्धिस्ट हूँ। तो सोशल एक्शन की जब बात करते हैं तो वहाँ पर ये सारी चुनौतियाँ आती हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स जिन्होंने किया है सोशल वर्क में, लेकिन सोशल वर्क में मैंने भी पढ़ाई की बड़ौदा से, लेकिन हमारे सोशल वर्क फील्ड में मैं 92 में जब पास आउट हुई उस दौरान और अभी के सोशल वर्क में फ़र्क है, या जो पढ़ाई है उसमें, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है अभी भी वहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता, वो है एक तरह से अपने कॉन्शियस पे काम करना। मतलब कि अपने मनोविज्ञान की जो बात करते हैं, अपने मन के साथ काम करना, और जहाँ पे बुनियाद आती है धम्म की। आई थिंक वो चीज़ मुझे लगता है कि मिस है। और मुझे मालूम है कि मेरी कॉलेज से या मेरी फैकल्टी से हम जो स्टूडेंट्स बाहर निकले 32 स्टूडेंट्स, उसमें से जिस तरह का काम मैं कर रही हूँ उस तरह का काम उन लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक मेरे मन में सवाल उठा कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, पढ़ाई सब करते हैं, हम सब अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं, और बहुत स्टूडेंट्स को होता है कि मैं हायर एजुकेशन में जाऊँ, मैं उससे आगे बढ़ूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आपने पथ जो जिस मार्ग पे आप चलना चाहते हो, उस मार्ग की कठिनाइयों को से डर से या उसको एज्यूम करके कि ये मार्ग मेरे लिए कठिन होगा, तो लोग उस मार्ग पे चलते ही नहीं हैं। तो लोकमित्र जी ने जो बात रखी उसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो अगर हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं, राइट, हम उन्हें भगवान की तरह नहीं देखते पर एक आदर्श व्यक्ति की तरह देखते हैं कि जिनके जीवन से हमें कुछ सीखने को मिले। और आप लोगों ने भी स्कूल में या अपनी कुछ किताबें या स्टोरी बुक्स में उनके जीवन के बारे में पढ़ा भी होगा, राइट, मैंने भी पढ़ा है, मुझे अभी भी याद है। तो कहीं पे उनके जीवन ने हमें कहीं पे छुआ तो है, लेकिन एक बाहरी जो वातावरण है जिसमें जहाँ पर हम एक ऐसी स्थिति में है कि जहाँ पे हमें लगता है कि जो बहुसंख्यक है वो ही शक्तिशाली है, क्योंकि जब बहुसंख्यक कहते हैं कि मुझे इसको इसके साथ रहोगे तो तुम्हारा अस्तित्व रहेगा,
ये एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, और हम सभी उससे आकर्षित होते हैं, क्योंकि जब जो मार्ग कठिन है उस मार्ग में चलना कठिन होता है, तो शायद हम ऐसे मार्ग में चले जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम एक झुंड के साथ हैं और हम स्ट्रांग हैं। और ये जो शक्ति का जो अनुभव मिलता है ना, वो शक्ति का अनुभव है, जो स्ट्रेंथ है, वो शायद कमज़ोरी भी हो जाती है हमारी। तो 32 स्टूडेंट्स का हमारा एक ग्रुप बना, ठीक है, ये अभी की बात है इसलिए बता रही हूँ। वो 32 स्टूडेंट्स के जो ग्रुप में डिस्कशंस होते हैं ना, कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे लगता है कि कुछ चर्चा हो, कुछ बौद्धिक बातें नहीं होती, कुछ समाज की बातें नहीं होती। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि यही स्टूडेंट्स के साथ मैंने पढ़ाई की। कोई डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं करता, उनकी बात तो कोई डिस्कस भी नहीं करता। ये सच्चाई है हमारे देश की। आप जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ आप देखोगे कि जो बातें यहाँ पे होती है ना, ऐसे मंच बहुत कम हमें प्राप्त होते हैं हमारे देश में, क्योंकि ऐसी स्पेसेस कम हो गई हैं, ऐसी बातें करने वाले लोग भी कम हो गए। एक अट्रैक्शन जो आ गया है ना, टेक्नोलॉजी का आ गया है, सोशल मीडिया का आ गया है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी बोलूं पर लोगों को वो आकर्षित लगना चाहिए। तो जो सच्चाई है उसको भी लोग अलग तरह से रखते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को सोशल मीडिया किस तरह से उसका दुरुपयोग करता है वो भी देखने की ज़रूरत है। हम सब स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसी स्मार्टफोन से हम ऐसी चीज़ें कभी कभी शेयर कर देते हैं, रीशेयर कर देते हैं, जो शायद नहीं करनी चाहिए। सर ने खैरलान जी की बात की, उस दौरान यानी 2006 की बात है, उस दौरान सोशल मीडिया मतलब फेसबुक नहीं था, ईमेल थी। तो एक हमारा ही एक व्यक्ति जो एक अनुसूचित जाति से बिलोंग करता है, वो लंदन में बेस्ड है, उसने क्या किया, उसने उस जो लड़की थी जिसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, उसके कपड़े उतार के, तो वो उसकी जो तस्वीरें थी उसने मेल पे सबको भेज दी। हमारा एक सॉलिडारिटी नेटवर्क है, दलित सॉलिडारिटी, उसके में मेलिंग लिस्ट में सबको भेज दिया। क्यों भेजा? सवाल उठता है ना कि आपने क्यों भेजा? जिस महिला की, जिस औरत की आपने कभी इज्जत नहीं की। हम सब जानते हैं कि हमारे जो एक समुदाय है जिन्हें हम अनुसूचित जाति, दलित समुदाय है या आदिवासी है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ की औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनकी कोई इज्जत की तरफ उनकी तरफ देखता भी नहीं है, बहुत कम है जो उन्हें सच में इज्जत करते। अब आपने उस महिला को जो पूरी तरह से निर्वस्त्र जिसको करके उसके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया, आपको वो रख के आपको क्या मिला? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 100 से ज़्यादा लोग उस ईमेलिंग लिस्ट में हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैंने कहा। और उसी मेलिंग लिस्ट में बहुत जाने माने नेता भी हैं हमारे समुदाय से, वो भी शामिल है। किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत है, और मैंने कहा ये गलत है और आपको इसके लिए शर्मसार होना चाहिए कि आपने ये क्यों, कैसी तस्वीरें क्यों डाली। एक महिला ने मुझे सपोर्ट किया और कहा सही है मंजुला जो कह रही है, और जिसने मेरे साथ उसने कहा कि ये गलत है, वो इंडिया की नहीं थी, भारत की नहीं थी, डेनमार्क की थी। तो मुद्दा ये है कि हम, ये सच्चाई है कि किस तरह से एक आंदोलन में एक व्यक्ति जो पूरे सामाजिक बदलाव के साथ जुड़ी है, उसका क्या दृष्टिकोण है और उसके साथ कितने लोग जुड़े हैं, उसके मापदंड होते हैं लोगों के पास। तो वो, उससे हमें दूर रहना है। मतलब ज़रूरी, मतलब मैं अपना खुद के राजनीति बनाती हूँ, मैं अपना एक खुद का क्लाउड क्रिएट करती हूँ, पर अपने के लिए करती हूँ या लोगों के लिए करता हूँ या करती हूँ, राइट? तो डॉक्टर अंबेडकर या भगवान बुद्ध का जो पूरा उनकी जो, आप अगर उनकी खुद की यात्रा या जर्नी या उनका जो काम है उसमें देखेंगे कि उन्हें किसी को बुलाना नहीं पड़ा,
उन्हें लोगों को आकर्षित करना नहीं पड़ा कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे साथ जुड़ो। आंदोलन का ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है कि आपको अपने कार्य से लोगों को बताना है कि ये कार्य क्यों करना ज़रूरी है। ये नहीं बताना कि मैं ये कार्य इसलिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस कार्य से कुछ प्राप्त होगा। हम लोग ज़्यादातर क्या होता है कि ये उसमें भी आ जाते हैं रिवॉर्ड्स, हमें क्या मिलने वाला है। एक इंसान के चेहरे पे खुशी, उसके आंखों में चमक, उसमें एक आशा जीवित होना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, यही एक सबसे अनमोल हमारे लिए एक गिफ्ट है या एक रिवॉर्ड है। पर मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में जब सामाजिक क्रांति की बात होती है या मूवमेंट की बात होती है, बहुत बदल गया है नज़ारा। 90s में हम लोगों ने जब काम शुरू किया था तो मुझे याद है कि हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन करने के लिए बहुत कुछ था। संसाधनों की कमी की वजह से कोई आंदोलन कमज़ोर नहीं हो सकता। लोकमित्र जी का भी पूरा जीवन है जो एक प्रेरणादायक है कि कैसे उन्होंने काम शुरू किया, साइकिल पे जाते थे, राइट। तो ये अभी हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास वो एक तरह की एनर्जी नहीं है कि मेरे को कुछ करना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमने भी बहुत धक्के खाए हैं ट्रेन में, बस में, ठीक है, सब कुछ किया है, माँ बाप से लड़े भी हैं, और इसलिए नहीं लड़े कि हम कुछ गलत करना चाहिए, पर उनकी सोच और हमारी सोच में फ़र्क यही था कि वो कहते थे कि जैसे दुनिया है, जैसा समाज है, वैसे ही तुम जियो। एक लड़की हो तो लड़की की तरह रहो, एक ऐसी कम्युनिटी से हो तो शर्म से रहो कि तुम्हें लोगों को नहीं बताना कि तुम कौन सी जाति की हो। ये डर हमारे परिवार से भी आता है, ये एक तरह से दबाव हमारे समुदाय और हमारा समाज और हमारे छोटे छोटे जो भी समुदाय के बीच में हम लोग रहते हैं, वो लोग हमें कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। ये हमको ये भी समझना है कि अगर मैंने उस समय हम सब के, क्योंकि आप सब अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप भी बहुत, अभी आपके पास एक बहुत लंबी जर्नी है आपको पूरी करनी, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा गोल क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों धर्म सेखिया के कोर्स में आई हूँ या आया हूँ, मुझे क्या प्राप्त करना है। मैंने जब सोशल वर्क की पढ़ाई की तो मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। अभी आपके पास मौके हैं कि आपके पास मार्गदर्शक है। हमारे पास कोई मार्गदर्शक नहीं था, अपने बलबूते पे लड़ के परिवार से ही काम शुरू किया। ये भी नहीं पता था कि एक्टिविस्ट बनेंगे, क्योंकि सोशल वर्क की पढ़ाई और एक्टिविज्म में बहुत फ़र्क है। सोशल वर्क सभी करते हैं, एक्टिविज्म बहुत अलग तरह का है, क्योंकि एक्टिविज्म जब कहते हैं जहाँ एक्शन की बात करते हैं, जहाँ बदलाव की बात करते हैं, सोशल चेंज की बात करते हैं, सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, वहाँ पर अपने मुद्दों को किस तरह से समुदाय के साथ जोड़ना और समुदाय के मुद्दों को ही अपना मुद्दा बनाना सबसे कठिन कार्य है। लोग अपना सब लेके जाते हैं तो कहते हैं हम ये कहेंगे वो आपको करना है, नहीं। समाज के पास भी एक सोच है, समाज का एक अनुभव है, उससे हमें क्या सीखना है उसको लेकर हमें हमारा आयोजन करना है जिसमें समुदाय हमारे साथ होगा। कितनी बार हमारे खुद की जो रणनीतियाँ हैं, वो रणनीतियाँ जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं या किताबों में पढ़ते हैं, पर गांव में जाते हैं या समुदाय में जाते हैं बदलनी पड़ती है, वर्तमान समय में बदलनी पड़ती है। लेकिन जो अनुभव हमारे समुदाय के पास है, जिससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, उस ज्ञान को अभी भी कहीं लिखा नहीं गया है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है कि गांव में छुआछूत का जो पूरा मुद्दा है, सबसे पहले किसने उस पर संघर्ष किया? एक भी गांव में आप जाओगे सबसे पहले किसी ने संघर्ष किया है, जितना मैंने काम किया उसमें मैंने देखा है, औरतों ने। और कौन सा संघर्ष हुआ? शुरुआत पानी का, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं ना, पानी, क्योंकि पानी हमारे घरों में नहीं आता था। अब हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक सुविधाएं हैं। औरतें पानी अभी भी भरने जाती हैं, ऐसा नहीं है, तालाब में जाती हैं, कुएं पे जाती हैं, क्या नहीं होता उनके साथ। यही महिलाएं लड़ती हैं, लेकिन ये महिलाओं के बारे में कोई कहता नहीं कि इन्होंने क्रांति की है, क्योंकि उनका काम को लोग को लगता ही नहीं कि वो क्रांति कर रही हैं।
इसीलिए हमें यह समझना है कि हमारे जो समुदाय हैं, जो ऐसे समुदाय हैं जिन्हें शोषित वर्ग कहा जाता है, लेकिन यही वर्ग है जो समाज में परिवर्तन ला रहा है, और वही वर्ग से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हम सब उसी वर्ग से हैं। अब मुद्दा ये है कि मेरी जो पूरी सोच है, हमारी सबकी जो हम सोच है, उस सोच में समानता बहुत ज़रूरी है। आइडियोलॉजी की जो बात करते हैं ना, विचारधारा, वहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। जैसे सर ने बताया कि धम्म की जो सोच है, ज़्यादातर के एक्टिविस्ट जो है उन्हें नहीं लगता मानव अधिकार, चिल्लाओगे नहीं और किसी पे गुस्सा नहीं करोगे, किसी को प्रताड़ित नहीं करोगे तो तुम एक अच्छे मानव अधिकार कार्यकर्ता नहीं हो। ये गलत है। ये कहाँ से सीखा हमने? ये कहाँ पे? बाबा साहब ने कभी गाली दी किसी को? बाबा साहब ने कभी किसी का अपमान किया? कहा किसी को कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते या ये नहीं कर सकते? अब वही जो नेता बन जाते हैं, वही एक अलग दृष्टिकोण लाते हैं और वही एक्टिविज्म बन जाता है। और उसी की वजह से हमारे देश की ये स्थिति है कि संस्थाएं और सामाजिक आंदोलन से जुड़े लोग हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के साथ भी बहुत ज़्यादा चिपक के रख बैठे हुए हैं। इट्स वेरी इमोशनल ऑल्सो। अनु को भी अनुभव है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर कि एक बहुत गंभीर समय से हम गुजर रहे हैं। बहुत ही चिंतित करने वाला सवाल है, और ये चिंता का विषय इसलिए भी है कि हमारा भविष्य क्या होगा। हमारा भविष्य क्या होगा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पूरा आगे का जो पूरा काम है वो आप लोगों में से ही लोगों को करना होगा। नागलोक में जो स्टूडेंट्स आते हैं उन पर हमें बहुत सारा, उनके लिए एक मन में एक बहुत सारी भावनाएं हैं। ये है कि ये स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर निकल के कुछ करेंगे। हमें अपने आर्थिक संसाधन है उसे मजबूत करना है। मैं मानती हूँ कि हर एक को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें। लेकिन हम में ना रह के, मैं में ना रह के, हमें बड़ा जो हमारा काम है उसको देखना है। यहाँ पे जो भी हमने सीखा है या जो भी हमें यहाँ सिखाया जाता है, या फिर आप जो पढ़ते हो उसमें से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको आप किस तरह से कार्यान्वित करते हो अपने लक्ष्य में, वो बहुत ज़रूरी है समझना। आपको कॉलेज में कोई नहीं कहेगा ये सब करने के लिए। मेरी कॉलेज में किसी ने नहीं कहा, वो सच्चाई है। क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि हम कहते हैं कि 18 साल की स्टूडेंट है वो वयस्क हो गया, हम वोट देने का अधिकार मिल गया ना, तो वोट दे सकते हैं तो क्या अपनी दुनिया खुद नहीं बना सकते क्या? तो ये भी एक पूरा मुद्दा है समझने के लिए कि मैंने अगर 18 साल से मैं हो गई हूँ या हो गया हूँ, उसके बाद मुझे क्या करना है वो मेरे हाथ में। अपना दिमाग किसी और को नहीं देना है, ये समझ लो आप। जहां हमने अपना दिमाग किसी और को दे दिया तो वो व्यक्ति आपको पूरी तरह से कंट्रोल करेगा, और वहां पे आप स्वतंत्र व्यक्ति नहीं रहोगे। संविधान में अधिकार है ना स्वतंत्रता का, पर वही अधिकार लोग छीनते हैं हमसे। लोग कहते हैं कि मैं तुझे कहूंगा वही तुझ कर। बुद्धिज्म में वो बात नहीं है। वो कहता है कि अपनी मन की बात कर, अपने दिमाग की बात कर। ठीक है, ये बहुत जरूरी समझना कि अपने दिमाग का कंट्रोल वो किसी और को दिया, वो बुद्धिज्म की समाप्ति हो गई। धम्म यही सिखाता है हमें कि अपने मन को हमेशा टटोलते रहो, अपने मन के साथ काम करो और अंतर मन के साथ काम करो। बाहरी वातावरण बहुत ही अलग है। अभी आप यहाँ हो, आप घर जाओगे पढ़ाई करके, और यहाँ पे और भी है हमारे अलुमनी जो आज दोपहर में बात रखेंगे। जीवन बदल जाता है, पढ़ाई करने से हमारा जीवन बदलेगा, लेकिन जब अपने पैरों पे खड़े होके कुछ करने की बात करोगे ना, उस वक्त आपके ऊपर बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। कोई मार्ग सरल नहीं है, कोई काम सरल नहीं है, ये मान लेना है। अगर घर पे बैठ के
रहना है चार दीवारी के बीच में, जो औरतों को कहा जाता है कि शादी करो, अपना घर बसाओ, तो फिर उससे कोई मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट तभी होता है कि जब मैंने कहा कि मैं अपना करियर बनाऊंगी। वो पहली बात हर लड़की को खास याद रखना है कि अपना करियर, मुझे क्या बनना है, मेरा भविष्य क्या होना चाहिए, वो तुम्हें डिसाइड करना है। तुम सबको अपना भविष्य डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। हम ये नहीं कह रहे कि सब एक्टिविस्ट बनो, जो एक्शन का काम करते हैं, सामाजिक बदलाव का काम करते हैं, वो एक्टिविस्ट हो ना हो, उनको पता है कि मैंने जो यहाँ पे ग्रहण किया है उसको मैं लेकर अपने गांव, अपने मोहल्लों में लेके जाऊंगी या जाऊंगा। और सबसे जरूरी जो लोकमित्र जी ने भी कहा, उसको समझना बहुत जरूरी है। जहां पे अहम आ जाता है वहां पे सब कुछ खत्म हो जाता है। जहाँ पे एक संगठन है उसके बीच में दूरी कहाँ से आती है कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन कमज़ोर है। हम एक दूसरे की ताकत कम करने की कोशिश करते हैं और वहीं पे संगठन खत्म हो जाता है। और अभी भी जो मूवमेंट हमारे है उसमें भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, कितनी सारी चुनौतियां हैं, समय नहीं है, पर मैं इतना ही आपको कहूंगी कि ये चुनौतियों को समझना बहुत ज़रूरी है, राजनीति को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के परिप्रेक्ष्य में हमारा काम किस तरह से हमें अपने जड़ों को मजबूत करके करना है वो भी समझना है। और छोटा काम बड़ा काम नहीं होता, और पद को कभी महत्व ना दीजिए। पद आज है कल नहीं है, व्यक्ति हमेशा रहेगी। आप क्या बनोगे, कैसे रहोगे, आपको लोग आपके काम से जानेंगे ना आपके पद से जानेंगे। रिवॉल्यूशन, क्रांति उसी से आती है, और क्रांति करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं हमारे देश में। इसीलिए हमें हमारे जो मार्गदर्शक हैं वो हमेशा हमें ऐसे व्यक्ति को समझना है कि जिस व्यक्ति ने अपने लिए कम करके समाज के लिए किया है, वो ही एक आदर्श व्यक्ति है। अपने बारे में कम सोचो, वो सबसे आदर्श स्थिति है। जितना अपने में सोचोगे ना उतना ही सोशल एक्शन कमजोर होता जाएगा, और धम्म यही सिखाता है। और बुद्धिज्म एक साइंस है, विज्ञान है, उस विज्ञान को समझो। मन का जो पूरा काम जो हम करते हैं विपस्सना या जो मेडिटेशन है, उससे हम अपने मन को बदलते हैं। हमारा मन हमेशा स्थिर नहीं रहता, हमारा मन भटकता है, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, वापस आना है हमें। ये सब चीज़ें मुझे इसीलिए कह रही हूँ कि जिस तरह से फुलमनी ने बताया, लेकिन मेरे जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव आए कि मतलब शायद मैं कभी किताब लिखूं, पर मैं इतना आपको कहना चाहती हूँ कि पथ बहुत कठिन होगा। जो लोग बदलाव का काम कर रहे हैं उनके लिए ये संघर्षमय जीवन होगा, जहाँ पे हर तरह की चुनौतियाँ आएंगी, पर मार्ग खुद को ही निकालना पड़ेगा और अपनी दिशा खुद को ही अपने हाथ में रखनी होगी। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, वो भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप देख रहे हो कि 2 दिन में नागपुर पूरी तरह से एक अलग ही एक स्थल बन गया है, लेकिन मुद्दा ये है कि अभी भी जो बुद्धिस्ट है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है। तो धम्म और बुद्धिज़्म वाला जो पूरा ज्ञान है, जहाँ शुरुआत भारत से हुई है, लेकिन संख्या बढ़ानी है हमें ऐसे लोगों की जो सही तौर पे एक बुद्धिस्ट है और जो धम्म का प्रचार और धम्म का अनुसरण करते हैं। मुझे ये मौका मिला आज बात रखने के लिए, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी मौका मिले, जहाँ भी आप हो, हमने इतना सारा कुछ शुरू किया है, उसकी चर्चा भी हो सकती है दोपहर के बाद, लेकिन यही कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ो और मंजिल अपने हाथों में लो। थैंक यू सो मच।